कल एग्ज़ाम है ना, बोर्ड का एग्ज़ाम है कल। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्या करे क्या नहीं करे। कल एग्ज़ाम है, कैसे देंगे इतना बड़ा पेपर। इंग्लिश का पेपर है क्या, मुझे नहीं पता कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, लेकिन कल एग्ज़ाम है ये मुझे पता है। स्टार्ट होने वाला है, अगर हो चुका है तो कोई बात नहीं, तब भी हम लोग देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में एक अच्छा जवाब कैसे लिखे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में हम एक अच्छा जवाब नहीं लिख पाएंगे ना तो बहुत गंभीरता का विषय है। एक अच्छा आंसर लिखना हम सभी को आना चाहिए। एक अच्छा आंसर जो होता है ना, वो एक टॉपर ही लिख पाता है, तभी वो टॉप करता है और हम लोग नीचे रह जाते हैं एवरेज में। क्या करें कि हम लोग भी एक अच्छा सा आंसर लिखे और हमारा भी एक अच्छा सा नंबर आए और हमारे भी मम्मी पापा का जो मुंह है ना वो ऐसे था ना, ऐसे, और वो ऐसे हो जाए। ठीक है, क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि हम यहाँ से फेंकेंगे और आपके पास जादू जाएगा, आप पकड़ लेना उस जादू को और फिर उसके बाद उसको अप्लाई कर देना अपने एग्ज़ाम में। नहीं, ये मेरे पास नहीं है। और अगर आप इस चीज़ के लिए खोलें मेरा वीडियो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ आपको नहीं सिखाना कि कोई ऐसा मैजिक हो कि आप उसको लेके जाए एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेके आ जाए। नहीं, अच्छा आंसर लिखना है ना आपको, आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, लिखना है ना, हम सिखाएंगे आपको अच्छा आंसर। पेपर में नंबर लाना चाहते हैं ना, रहिए, देखिए अच्छे से, सुनिए इसको। फ़ायदा नहीं हुआ ना तो आप चले जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरे में, मतलब जो अगर आपको मेरा कमी जो भी लगे आप बोल दीजिएगा मेरे कमी को। आई एक्सेप्ट, हम कह रहे हैं हम एक्सेप्ट करेंगे आपकी कमियों को। एग्ज़ाम में अच्छा जवाब लिखना है, बताते हैं आपको टिप्स। गूगल में मैंने देखा, बहुत ही अच्छे टिप्स हैं, सही बता रहे हैं। ये टिप्स मुझे मेरी 12th क्लास में 10th क्लास में किसी ने नहीं बताया, इसीलिए हम सोचे कि आप सभी लोगों को बताएं, क्योंकि अगर आप सभी लोगों को पता चलेगा नहीं टिप्स तो कंफर्म आपके एग्ज़ाम में जितने आप हैं ना उससे कंफर्म ऊपर ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को इन टिप्स से ज़रूर रूबरू होना चाहिए, आपको समझना चाहिए और कुछ ज्ञान की बातें आपको सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि एग्ज़ाम में एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं। तो अगर कल बोर्ड का पेपर होगा मेरा तो हम क्या करेंगे। प्रश्न तो ये आता है ना, आप यानी कि हम और हम यानी कि आप, क्योंकि हम लोग इंसानी है ना। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग को समझना होगा। एग्जाम में अगर हमें एक अच्छा आंसर लिखना है ना, हम यहाँ देखते हैं, तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे ना तो कंफर्म हम लोग एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ के उन सवालों को चुनना जिन्हें अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है अपने कॉपी में, यहाँ पर लिखा है। तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ के उन सवालों को देखना ना जिसको हम लोग सबसे पहले अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग जानते ही नहीं है और उस क्वेश्चन को भिड़ जाते हैं करने के लिए, और फिर माथा खपाता है पूरा का पूरा, फिर समझ में आता नहीं है क्या होगा। पहला क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, अब बाकी क्वेश्चन क्या हम लोग खाक से ही करेंगे, कुछ समझ ही नहीं आता। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कौन सा क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, जैसे पता चले ना ससुरा ये वाला क्वेश्चन हम पूरा कर लेंगे, भिड़ जाइए उसमें, फिर आपको कौन मना करता है, भिड़िए करिए, आप जुड़ जाइए उस क्वेश्चन को करने में। टिप नंबर 2 जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, पहले आप मेरे पास आ जाइए थोड़ा सा। टिप नंबर 2, दूसरा टिप होगा मेरा कि क्वेश्चन का क्रम बनाना है। कौन सा क्वेश्चन में हम लोग प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे हमें पता होना चाहिए। सभी क्वेश्चन के उनके इम्पोर्टेंस के आधार पर हम लोग को प्रायोरिटी देना है। मान लेते हैं आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, होगा भी, इतिहास के हम छात्र हैं,
ऐसे नहीं बोल रहे, कुछ भी हम ऐसे नहीं बोल रहे। 12वीं क्लास में इतिहास विषय था मेरे पास, 75 आउट ऑफ 80 इन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आया था मेरा। अच्छे से बोल रहे हैं, आया था तो बोलेंगे, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा बोर्ड का पेपर नहीं हुआ था 2021 में, आपको पता होगा, ठीक है। तो 2021 में मेरा प्री बोर्ड हुआ था, तो उसमें मेरा 80 में से 75 नंबर आया था। तो ऐसे तो नहीं आ गया, कुछ मेहनत किए होंगे ना, ऐसे तो नहीं आया, ऐसे हम कुछ भी नहीं फेंक रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे बस इतना पता है कि इसके अंदर जो भी है ना वो मेरे से छोटे या फिर जो क्लास में जितने भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो है, तो वो मेरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे और मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हम कैमरा बंद करके रख सकते थे, मुझे कोई वो नहीं है, छत में आके मुझे बनाना पड़ रहा है कि एक अच्छा वीडियो हम बना सके, ठीक है। और अभी छत में है भी कोई नहीं, इसीलिए हम आए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का क्रम बनाना है हम लोग को। एक अच्छा आंसर अगर आपको लिखना है ना, तो आपको क्वेश्चन का क्रम जरूर बनाना होगा। मतलब कि सभी क्वेश्चन को उनके इम्पोर्टेंस के आधार पर आपको प्रायोरिटी देना होगा, किस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस कितना है, ठीक है। जैसे इतिहास विषय मैंने लिया, अब हिस्ट्री में 8 नंबर के सवाल को पहले कर लिए, पता है हिस्ट्री में अगर हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन को पहले कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा शुरू में ही अच्छा नंबर मिल जाएगा हम लोग को। अब इतिहास जो 12वीं क्लास का इतिहास है ना, तो उसमें हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट में 8-8 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें अगर आप 8 पॉइंट लिख लेते हैं हेडिंग बना के, तो आपको बहुत ही अच्छा 8 में से 7.5 नंबर भी मिल जाता है, ठीक है। और सही बताए तो मुझे भी मिला है, ठीक है, अच्छा अंक मिला है, ठीक है। तो उसके लिए बस आपको एक अच्छा नोट्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपके टीचर्स का नोट्स होना चाहिए। मेरे पास था इतिहास विषय में, मेरे पास अपने टीचर का नोट्स था 12वीं क्लास में, और सही बता रहे वो नोट्स बहुत ही मतलब कि कामयाब नोट्स था और बहुत ही अच्छा नोट्स था, ठीक है। सर ने लिखवाया था, उस समय हमारा कोरोना वायरस चल रहा था ना, तो वो मेरे पास आ नहीं पा रहा था वो नोट्स, तो मैंने सर से वो नोट्स स्कूल में जा कर के लिया। फिर उसके बाद मतलब कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था, तो वहाँ जा कर के हर एक नोट्स का मैंने फ़ोटो खींचा, ऐसे कर करके PDF बनाया। करीब 150 पेज था उसका, मैंने अपने भैया से कह के PDF निकलवाया। तो बहुत ही मतलब कि संघर्ष रहा था वो तो सबके लाइफ में है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे हम बता दिए कि आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं देना है जो हमें नहीं आता है। पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर हम लोग रहते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें समय नहीं देना चाहिए जो हमको आता ही नहीं है, सीधा स्किप करना है, स्किप। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ऐसे क्वेश्चन में समय बिल्कुल भी मत दीजिए जो आपको नहीं आता है। अगर आपको आता ही नहीं है, उस पर समय दे करके आपका क्या फायदा होगा? अब बताइए, कोई फायदा होने वाला है आपको? मुझे तो नहीं लगता कोई होगा, ठीक है। अगर होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, हाँ मुझे फ़ायदा होता है ऐसे क्वेश्चन को लेने से, जो होता है ना मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है जो मेरा समय को बर्बाद करता है, या ऐसा क्वेश्चन होता है जो मुझे आता नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छा आंसर लिखने का दूसरा टिप है, क्वेश्चन के क्रम को समझना है कि हम लोग को इम्पोर्टेंस के आधार पर प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तीसरा टिप जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग बोर्ड के छात्र हैं तो है, आप है ना, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लिखना, सिंपल, बिल्कुल साधारण। एग्जामिनर या आपका जो बोर्ड का जो वहाँ पर बैठा हुआ है ना इंसान, मतलब वो जो बैठे हुए हैं हमारे गुरुदेव जो हमारे वहाँ पर है, क्या नाम है उनका, एग्जामिनर, ठीक है। वो जो बैठे हुए हैं वो आपसे कभी नहीं कहते कि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखो, लेखक बन जाओ, ठीक है, बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाओ। नहीं, साधारण लैंग्वेज में लिखो, बस स्पष्ट लिखो और सही लिखो, वो आपसे ये कहते हैं। और हम लोग इसको छोड़ के सब कुछ लिख देते हैं अब पता है कैसे होता है कि नहीं होता, ठीक है। मेरे साथ तो होता था अपने समय पे, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे सिंपल लैंग्वेज मांगता है, ठीक है, जिससे कि आप लिख सके।
ये नहीं कि हम लोग लेखक के जैसा ज्ञानी बन रहे हैं, नहीं। बस है ना, आपको याद रखना है, एक टॉपर का गुण होता है ना कि वो अंडरलाइन करता है जो उसका इम्पोर्टेंट उसको फैक्ट दिखा, कोई उसको डेट दिखा तो उसको अंडरलाइन करेगा, कोई इसको जैसे कोई शब्द है बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको हेडिंग बना लेता है, तो उससे उसका अंक भर जाता है। टीचर इसी सबसे तो खुश होता है। टीचर को थोड़ी पता है कि वो कॉपी किसका है, वो उनके रिश्तेदार का है या फिर उनके दुश्मन का है, उनको कुछ नहीं पता। टीचर को पता है, उनको कुछ नहीं पता। वो हमारे टीचर है, उनके लिए हम लोग समान हैं, उनके लिए हम लोग वो समानता का भाव रखते हैं हमारे साथ, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग समान हैं। तो ऐसी स्थिति पे मतलब कहने का आशय मेरा ये है ना कि आप लोग एक सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। टिप नंबर 4 वो है आपका अपने लॉजिक को बुलेट सिंबल के साथ लिखना है। ये मैंने गूगल में देखा कि अपने जो लॉजिक, जो भी हम लोग कारण देते हैं ना क्वेश्चन में, तो उसको आप बुलेट पॉइंट से लिख दीजिए, ठीक है, तो अच्छा आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है, और एक अच्छा आप जवाब दे पाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। टिप नंबर 5, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका हर एक विषय में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ऐसे जो विषय होते हैं इसमें आपका ज़्यादा काम कर रहा होगा। इकोनॉमिक्स वगैरह सब सब्जेक्ट में काम करेगा, ठीक है। अगर आप जैसे साइंस वगैरह जो होता है ना हमारा, क्या कहते हैं, 10th क्लास का साइंस, उसमें भी आप इसी प्रकार का पैटर्न अपना सकते हैं, ठीक है। वैसे हर एक विषय के लिए ये आपका काम करेगा ये वीडियो, ठीक है, हर एक विषय के लिए, ठीक है। टिप नंबर 5, ज़्यादातर जो लॉन्ग आंसर होता है ना उसमें निष्कर्ष, कंक्लूजन हम लोग को ज़रूर लिखना है, ठीक है। जैसे मेरा इतिहास विषय था तो हम वही बताएंगे, ठीक है। तो उसमें इतना हम क्या करते थे, कंक्लूजन ज़रूर लिखते थे। कंक्लूजन होते हैं ना, कंक्लूजन, वो हम ज़रूर लिखते थे, ठीक है। सर से पूछते थे, सर कैसे लिखना है बता दीजिए प्लीज़, ठीक है, वो बताते थे मुझे, तो हम वही चीज़ लिख के आ जाते थे, नंबर मिल जाता था बहुत अच्छा जैसा नंबर, खुश हो जाते थे पूरा, ठीक है। तो कंक्लूज़न हम लोग को जरूर लिखना है, और इतना एग्ज़ाम से डरना नहीं है, ठीक है। ये बस एक एग्ज़ाम है, लाइफ नहीं ख़त्म हुआ है, ठीक है, एक एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है बस, ठीक है। तो लाइफ नहीं ख़त्म होना है, मतलब ऐसा है कि हम लोग एग्ज़ाम देंगे, या तो फेल होंगे या पास होंगे, अच्छा नंबर आएगा या बेकार नंबर आएगा, लेकिन हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि अपना बेस्ट देना है, बस अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, ठीक है। बाकी पूरा दुनिया से मतलब नहीं है, अपना 100% देंगे बस, ठीक है। तो अपने टीचर से आप पूछिए कि कैसे हम लोग एक निष्कर्ष लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं। टिप नंबर 6, जो छठा टिप जो है ना वो है ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लिखना है। जो आज के छात्रों का समस्या है, वो ज़रूरत से ज़्यादा लिखते हैं, टाइम मैनेज नहीं होता है, क्वेश्चन हमारा छूट जाता है। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है। पेपर है तो पेपर के लिए आपका ऑल द बेस्ट, और बहुत ही अच्छा आंसर लिख के आएंगे हम लोग। और जब अच्छा पेपर जाए ना तो आप कमेंट लिखना कि भैया आपकी वजह से बहुत अच्छा गया, हम लोग बहुत खुश हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से हमारा पेपर बहुत अच्छा गया और हमने एक अच्छा आंसर लिखा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा बोल दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बुलवाएंगे बस। तो बाय 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 बाय, अच्छे से पेपर देना है और अच्छे से देके आना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है, बाय।